नमस्ते साथियों, उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अपन गणित की प्रश्नावली आज जो अपन को पढ़नी है वो है प्रश्नावली 6। उसका नाम जो है वो है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो थोड़ी सी इसकी गाइडलाइन बताता हूँ। इस प्रश्नावली में से अपन को 1 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का आता है? 1। तो इसमें अपन को एक सारणी के मान याद रखने होते हैं बस। और ये सारणी के मान में प्रश्न में जो भी सवाल अपन को दिया हुआ है उसमें उन कोणों के मानों को रखना होता है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? जैसे अपन एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सी लेनी है अपन को? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण जो त्रिभुज है अपनी, चलो इसका नाम डाल दिया अपन ने ए, बी और सी। अब इसमें ये जो कोण है अपना, ये कोण तो कितना डिग्री का हो जाएगा अपना? 90 डिग्री। क्योंकि जब 90 डिग्री कोण होगा तभी वो अपनी जो त्रिभुज बनेगी वो कौन सी बनेगी? समकोण त्रिभुज। अब ये दो बिंदु अपने न्यून कोणों के रह गए। ये दो बिंदु कौन से रह गए? न्यून कोण। अगर मान लो अपन इधर के न्यून कोण को मान लेते हैं थीटा कुछ भी है, तो ये जो कोण है इसके सामने वाली जो भुजा आएगी उस भुजा का नाम तो मानते हैं अपन क्या? लंब या परपेंडिकुलर, या हिंदी में ही अगर संकेत लिखें तो अपन क्या मानते हैं? एल। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी उस भुजा का नाम होता है कर्ण। और कर्ण का जो संकेत लगता है वो के। चलो हाइपोटेनस भी होता है अंग्रेजी में मीनिंग। तो कर्ण का संकेत क्या ले लिया अपन ने? के। और जो नीचे वाला शेष जो भुजा बच जाएगी अपनी, उस भुजा का नाम आता है आधार। उस भुजा का नाम क्या है? आधार का संकेत अपन ने मान लिया ए। अब देखिए आधार जो भुजा रहेगी ना, वो ये मान लो एक तरह से जो 90 डिग्री कोण और जो अपना दूसरा न्यून कोण दे रखा है उसके लाइन वाली जो भुजा आएगी वो क्या आएगी? अपनी आधार। एक लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो अनुपात होता है उन अनुपात को कहते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के निश्चित अनुपात को 2 भुजाओं के निश्चित अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। 2 भुजाओं का जो निश्चित अनुपात होगा उस अनुपात को नाम क्या है? अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये अपन को त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। कितनी है वो? 6। तो देखिए कौन कौन से हैं वो अपने। एक तो साइन थीटा, ये जो चिन्ह बनाते हैं अपन इसको क्या बोलते हैं? थीटा। पहला तो हो गया साइन थीटा। दूसरा है अपना एक कॉस। तीसरा आएगा अपना टेन थीटा। चौथा हो जाएगा कॉट। 5वां है अपना सेक थीटा। और लास्ट छठा जो आएगा वो आएगा अपना कोसेक थीटा। ये 6 अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा की जो पहचान होती है वो पहचान में थोड़ा सा चलो यहीं पे लिख देता हूँ, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जो पहचान है वो क्या है? अपनी लंब बटे कर्ण। यानी लंब की भुजा और बटे कर्ण की भुजा का जो अनुपात आएगा वो अपना कौन सा अनुपात बनेगा? साइन। वैसे ही कॉस का जो है वो है अपनी आधार बटे कर्ण। कॉस का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा आधार बटे कर्ण। यानी आधार और बटे में अगर कर्ण जो ले लोगे या फिर इनका जो दोनों का जो अनुपात आएगा उस अनुपात का नाम है अपना कॉस थीटा। टेन थीटा का है अपना लंब बटे आधार। टेन थीटा है लंब बटे आधार। मेन तो ये 3 है। अब 3 इनके उल्टे कर देंगे अपन। तो देखो
टेन का उल्टा तो हो जाएगा अपना कॉट। टेन में जो अनुपात जो दे रखे हैं उनको ऊपर नीचे बदल दोगे तो वो कौन सा बन जाएगा, कॉट। तो ये आ जाएगा अपना आधार बटे लंब। कोस का उल्टा करोगे तो कौन सा बन जाएगा, सेक। तो ये आ जाएगा अपना कर्ण बटे आधार। और लास्ट जो अपना साइन है वो साइन का जब उल्टा कर दोगे या व्युत्क्रम बना दोगे तो वो आ जाएगा अपना कोसेक। तो कोसेक हो जाएगा अपना कर्ण बटे लंब। ये अपनी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनको देखो थोड़ा सा याद करने का भी क्या तरीका है, लाल बटे कक्का। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा और संकेत बना देता हूँ, SCT इनमें जो मान आएंगे वो आ जाएंगे लाल बटे कक्का। देखो एस का संकेत हो जाएगा साइन। एस का संकेत क्या है, साइन। तो साइन का मतलब हो जाएगा लंब बटे कर्ण। सी का मतलब है कॉस। सी का मतलब कौन सा है, कॉस। कॉस में हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन। टेन में हो जाएगा लंब बटे आधार। 3 जब अपने याद हो गए तो 3 इनके उल्टे कर देंगे अपन। टेन का उल्टा कर दो कॉट, कॉस का व्युत्क्रम बना दोगे तो सेक, और साइन का व्युत्क्रम या उल्टा जो भी कर दोगे तो वो बन जाएगा अपना कोसेक। ये अपने 9th क्लास में भी अपन ने पढ़ रखे बहुत थोड़ी सी जानकारी। अब अपन को यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इनमें अपन को न्यून कोणों के मान याद रखने हैं थोड़े से इनके। तो एक तो मैं सारणी बनाना बता रहा हूँ थोड़ा सा, वो सारणी कैसे बनाते हैं देखो। अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितने हैं, 6। अब ये 6 में अपन को जो मान निकालने हैं वो कौन कौन से निकालने हैं, चलो मैं यहाँ पे तो कौन दे देता हूँ, थीटा। एक तो मान निकालना है अपन को 0 डिग्री का, एक मान निकालना है फिर अपन को 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90 इनके मान निकालने हैं अपन को। तो ये मान निकालेंगे, थोड़ी सारणी बना देते हैं अपन। एक तो साइन की हो जाएगी अपनी, अगली कॉस, उसके बाद टेन, कॉट, सेक और लास्ट कौन सी है, कॉसेक। एक तो 0 डिग्री का मान भरना है, 30 डिग्री के भरने हैं, 45 डिग्री के बन रहे हैं, 60 के और लास्ट है 90 के। चाहते तो अपन को बनाने की जो विधि है ना वो भी है थोड़ी सी कैसे मान निकालते हैं, लेकिन वो अपने काम की नहीं है। अब देखो थोड़ा सा जो मान याद रखना है वो सारणी में कैसे रखते हैं। पहली लाइन का एक याद रख लो बस थोड़ा सा। जैसे मान लो अपन को कोई 5 भाई है, कितने भाई है, 5। अब वो 5 भाइयों में कोई पैसे जो है वो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले के पास तो कुछ भी नहीं था यानी 0 रुपये था, और लास्ट बड़े ही बड़ा था उसके पास कितना था, 1 रुपये। अब इन्होंने क्या किया, अब हम भी बांटेंगे हमारा। तो देखो बीचों बीच में कौन सा पड़ रहा है, तीसरा। तीसरे ने किए भाई दोनों में से मेरे को तो आधे आधे दे दो दोनों। तो इसने तो कुछ है ही नहीं इसके पास, तो इसने इसको जब दिया तो इसके पास कितने आ गए, 1/2। फिर ये दूसरे वाले ने मांग करी पहले और तीसरे से, भाई यही पड़ोसी थे इनके एक तरह से। तो इन दोनों से भी जब बंटवारा किया तो इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसने जब दिया तो इसके पास जो आया वो कितना आ गया, 1/4। और इसके पास जो आएगा वो इन दोनों के बीच का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 3/4। ऐसे मान लो चाहे एक के पास 0 पैसे, एक के पास 25 पैसे, एक के पास 50 पैसे, 75 पैसे और 100 पैसे। इनको अपन ने काय में चेंज कर दिया, रुपए में। तो रुपए में जब करोगे तो 25 पैसे का जो रुपये बनता वो बनता अपना 1/4। 50 पैसे का बन जाता 1/2 और 75 पैसे को अपन रुपये में चेंज करोगे तो 3/4 और फिर 1।
अब ये सबों का ही अपन को क्या लेना पड़ता, वर्गमूल। ये सबों का क्या लेता अपने, वर्गमूल। तो देखो वर्गमूल लोगे, जब 0 का वर्गमूल तो क्या आएगा 0। 1/4 का जब वर्गमूल लोगे तो ऊपर का तो 1 आ जाएगा, 4 का आ जाएगा अपना 2। 1/2 का जब वर्गमूल लोगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल जब नहीं आएगा तो उस पर ही अपन को वर्गमूल का ही चिन्ह लगाना है। और लास्ट ये आ जाएगा फिर वर्गमूल 3/4, नहीं सॉरी 2, 3/2, 4 के 2 आ गए और लास्ट 1 का रह गया अपना 1। शुरू के जो पाँचों के जो मान हैं वो केवल ये मान याद रख लो एक बार। तो देखो मैं भर देता हूँ पहले 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और लास्ट ये आ गया अपना 1। ये एक सारणी साइन वाले अगर मान याद रख लिए, बाकी सब अपन बना देंगे। फिर देखो अब अपन को भरना है किसका, कॉस का। कॉस का जब भरोगे पीछे से चलते आओ और इधर से यूँ भरते चलो। लास्ट का कौन सा है 1, तो 1 तो आ गया इसमें। फिर उसके बाद √3/2 ये इसमें आ जाएगा √3/2, ये बीचों बीच में पड़ रहा है दोनों तरफ से ही, तो ये इसमें ही आ जाएगा वापस 1/√2। फिर अगला है अपना कौन सा, इसमें भरोगे तो ये वाला आएगा 1/2 और लास्ट रह गया इधर को अपना 0। दूसरी आ गई अपनी। अब तीसरे में भरना है अपन को tan वाली में। किसमें भरना है अपन को, tan में। अब देखो tan में जब अपन भरेंगे मान, तो एक तो अपन पिछली 9th क्लास में भी पढ़ा होगा अपन ने, tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है sin θ/cos थीटा। tan थीटा बराबर sin θ/cos थीटा। तो tan का जब मान निकालोगे तो sin के मान में cos का मान का भाग लगा दो। अब देखो भाग भी जब लगाएंगे तो भिन्नों के रूप में कहीं होगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। देखो पहले है अपना 0 में भाग किसका दिया अपन ने, 1 का, 0/1। ये साइन ऊपर आएगा और cos नीचे आएगा। तो 0 में जब 1 का भाग दोगे तो वो हमेशा का आएगा अपना 0। तो ये मान तो आ गया अपना 0। फिर अपन अब इस संख्या में इसका भाग लगाओगे तो देखो ऊपर की संख्या तो 1/2 और भाग जो लगा रहे हैं उसकी संख्या है √3/2। ये भी हर में संख्या है, ये नीचे वाली इसमें भी हर की संख्या है, तो ये 2 से ये 2 अपने कट जाते भले ही, तो ये बच जाएगा अपना 1/√3। तो ये मान आ गया 30 डिग्री का tan में 1/√3। इसमें इसका भाग लगाओगे अब तो देखो यहाँ पे मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये संख्या और ये संख्या समान है। समान संख्या का मतलब ऐसे समझो जैसे 5 में जब 5 का भाग लगाओगे तो वो कितना आता है अपना 1। तो वैसे ही 1/√2 में 1/√2 का ही जब भाग लगाओगे तो ये मान कितना आ जाएगा अपना 1। इस संख्या में इसका भाग लगाओगे तो देखो ये भाग √3/2 भाग लगाना है 1/2। ये 2 से ये 2 कट गया अपना, तो कितना बच गया केवल √3 और नीचे /1। 1 का भाग देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है संख्या पर, तो 1 को भी अपन हटा सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा केवल अपना √3। लास्ट है अब 1 में 0 का भाग। यहाँ थोड़ा सा समझना, देखो 1 में 0 का भाग और यहाँ पे देखो 0 में 1 का भाग। 0 में जब 1 का भाग दोगे तो 0, 0 में तो किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा क्या आएगा, भागफल 0। लेकिन 1 में जब 0 का भाग दोगे तो वो अपना अपरिभाषित बन गया या फिर अनंत। तो ये भाग अपन दे नहीं सकते, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अपरिभाषित। तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, या तो इसका ये चिन्ह भी बना देते हैं अपन अनंत, या फिर इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अनंत या अपरिभाषित। 3 हो गए अपने। अब भरना है अपन को कौन सा, कॉट का। देखो साइन का जब भर दिया तो कॉस में क्या किया था अपन ने, पीछे से चलते गए इधर से भरते गए, वापिस वही रहा। अब कर दो अपन को कॉट में भी, पीछे से लेते आओ इधर, तो यहाँ तो क्या बन गया अपना अनंत या अपरिभाषित। ये इसमें आ जाएगा √3, ये 1 बीच में ही रह गया अपना, 1/√3 इधर चले गया, तो ये 0 अपना इधर आ गया। अब बच गया अपना कौन सा, सेक। सेक थीटा का जो फॉर्मूला था वो कौन सा है अपना, सेक थीटा। बोलो सेक थीटा कौन का उल्टा किया था अपन ने, सेक को कौन का उल्टा किया था, व्युत्क्रम में कॉस का। तो इसको बना दिया अपन ने 1/√3
कॉस, 1/cos। देखो अब मान रखो 0 में करना है अपन को पहले तो 1/cos 0 का मान देखो कितना है 1, कितना है 1, तो 1/1 बराबर कितना रह गया अपना 1। फिर दूसरा 30 डिग्री का निकालना है तो 1 के नीचे बटा में cos 30 का मान कितना है √3/2, √3/2। देखो इसको जब हल करोगे ना तो ये 2 अपना ऊपर जाएगा, क्योंकि अपना मेन बटा ये है, और मेन बटे के नीचे जब 2 संख्या आ जाएगी भिन्न की तो तीसरी संख्या कहाँ पे चल जाएगी, ऊपर गुणा में। तो 2 को जब 1 से गुणा करोगे तो ये 2 आ जाएंगे और नीचे रह गए √3, तो ये आ जाएगा अपना 2/√3। फिर अब ये लगाना है 45 डिग्री का, 1/1/√2, यही मान रखना है अपन को √2। ये 2 वापिस फिर ऊपर जाएगा और 1 से 1 तो कट जाएगा, तो ये रह जाएगा अपना √2। फिर अगला निकालना है अपन को 60 का, 1/cos 60 का मान है अपना 1/2, 1/2। ये 1 से 1 कट जाएगा और ये 2 अपना ऊपर चले गया, तो ये आ जाएगा कितना 2। अब रह गया कौन सा 90। 90 में देखो 1/cos 0 का मान कितना है, cos 90 का 90 का वो कितना है अपना 0, और 1/0 वही कंडीशन बन गई अपनी अपरिभाषित, तो ये आ जाएगा अपना अनंत या अपरिभाषित। आ गए पूरे। अब बच गया कौन सा अपना कोसेक। कोसेक के लिए फिर वही राव कर दो, सेक को पीछे से लिखते लाओ, तो ये आ गया अपना अनंत, ये 2√2, 2/√3 और लास्ट ये आ गया अपना 1। ये सारणी के मान याद रख लो, और छोटा प्रश्न आता है 1 नंबर का। इसमें से शुरुआत के जो प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के आएंगे उसमें से एक प्रश्न आता है जिसमें अपन को कोई प्रश्न दे दिया, उसमें डिग्री ये जो सारणी के जो मान है वो मान उसको रख के और थोड़ा सा अपन को उसको सरलीकरण करना है। तो ये मान सारणी थोड़ा सी ध्यान रखने रही अपन को याद करोगे। अब अपन किताब के प्रश्न लेते हैं। देखो हाँ, तो अब अपन ने प्रश्नावली 6 के शुरुआत के 2 सवाल लिए। पहला प्रश्न है अपना 2 sin 45 cos 45, और दूसरा है अपना cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। इसमें अपन ने जो पिछले बार में अभी सारणी जो बनाई थी उसमें से अपन को मान याद रखने थे, मान अपन को इनमें रखने हैं और थोड़ा सा सरलीकरण करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है ये अपना 2 sin 45 और sin 45 का देखो ये सब गुणा में आएंगे अपने, मान था अपना 1/√2, फिर गुणा आ गया cos 45 का मान भी था 1/√2, मान रख दिए अपन ने। अब थोड़ा सा हल करना है इनको अपन को। तो देखो ऊपर की से संख्या गुणा करोगे 2 × 1 × 1, इन सब का जो गुणा आएगा वो तो कितना आएगा अपना 2। नीचे की जो संख्या है देखो इधर थोड़ा सा √2 × √2, ये है अपना √2 को अपन ऐसे भी मान सकते हैं 2⁻1/2। √2 का मतलब जो होता है वो पावर कितनी होती है 1/2, गुणा इस पर भी पावर 1/2। अब देखो आधार समान है और घातांक अगर अलग अलग हो तो घातांक का अपना एक सूत्र होता है a⁻m × a⁻n। तो वहाँ पे अपन जो दोनों घात होती है उनको एक ही आधार पर जोड़ देते हैं। तो देखो इस 2 पर पावर जो लगाते हैं अपन वो आती 1/2 + 1/2, और 1/2 और 1/2 जब जोड़ते हैं अपन तो ये 2 की पावर कितनी बन जाती 1, और 2 की पावर 1 का मान जो रह जाता वो कितना रह जाता अपना 2। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा ढंग से समझना है अपन को बस। तो देखो सीधा ध्यान ये रखो, अगर किसी संख्या पर वर्गमूल लग रहा है उसी से गुणा करना है तो केवल वर्गमूल वाले चिन्ह को ही हटा जाओ, बस केवल कितना रह जाएगा अपना वो संख्यात्मक मान है जो। तो √2 को जब √2 से गुणा किया तो वो कितना आएगा अपना 2, तो इन दोनों का जो गुणा आएगा वो भी कितना आ जाएगा 2, और जब 2 में 2 का भाग लगा दिया तो वो कितना आ गया अपना 1। तो इसका जो मान आया लास्ट अपना वो कितना आ गया 1। चलो इसमें तो कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन नहीं थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 2।
cos 45, cos 45 का जो मान है वो है 1/√2। cos 60 कौन सा है अब, cos 60, cos 60 का जो मान है याद रखना वो आएगा अपना 1/2 माइनस sin 45 का मान आ गया 1/√2 और sin 60 गुणा में sin 60 का जो मान है वो है √3/2। रख दिए मान अपन ने। अब चलो आगे थोड़ा सा, ऊपर के गुणा करोगे तो 1 आएगा, नीचे के देखो √2 और ये खाली 2 संख्या है, इन दोनों को गुणा करोगे तो 4 नहीं लिख सकते अपन, ये बगैर वर्गमूल की है, ये वर्गमूल की है, तो दोनों संख्याएं ऐसे ही लिखाना जाएगी। 2 का तो ये 2 आ जाएगा और वर्गमूल 2 ये आ जाएगा, इसको 4 नहीं कर सकते अपन। माइनस वैसे ऊपर करोगे तो वर्गमूल 3 का गुणा 1 से किया तो केवल वर्गमूल 3 और नीचे वही कंडीशन आ जाएगी अपनी 2√2। अब इनको थोड़ा सा भिन्न की तरह सरल करो आगे। तो देखो भिन्न की तरह जब सरल करोगे तो ले से जो आएगा अपना वो तो आ जाएगा 2√2। अब ऊपर संख्या कैसे रखेंगे, इस हर का इसमें भाग दो, जितना भागफल आया उसको इस अंश से गुणा कर दो। तो 2√2 का इसमें भाग दोगे तो ये संख्या और ये संख्या समान है, तो भागफल कितना आ गया अपना 1, और 1 को इस 1 से ही गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 माइनस, यहाँ भी वही कंडीशन है, इसका इसमें भाग 1 बार और 1 को √3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा केवल √3। अब ये आगे हल नहीं करना है अपन को, केवल इतना ही छोड़ दो बस, हो गया। हो गए 2 प्रश्न। चलो अब अगला प्रश्न लेते हैं अपन। हाँ तो अब अगले 2 प्रश्न ले लिए अपन ने, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 3 को, sin स्क्वायर 30, अपन को स्क्वायर को तो जो मान आएगा उस पर लगाना है, केवल sin 30 का मान देखना था सारणी में, और वो मान था अपना 1/2। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 cos 45 का जो मान है वो है 1/√2, इस पर भी ये स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 tan 60 का जो मान है वो है √3 और इस पर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, सब पे स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दिया अपन ने मान रखने के बाद। अब थोड़ा सा इनको खोलो, देखो 1/2 का जब वर्गमूल करोगे तो 1 का तो 1 सॉरी वर्ग करोगे तो नीचे 2 का कितना आ जाएगा 4, 1 का तो 1 आ गया और 2 का 4, प्लस 2 गुणा, अब देखो इसका जब वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग तो 1, √2 का वर्ग वही कंडीशन बन गई अपनी, ये √2 है और इसका क्या करना है वर्ग का मतलब है इसको अपन ने 2 बार लिख दिया, कितनी बार लिख दिया, और 2 बार लिखोगे तो रूट से रूट अपना हट जाएगा, तो ये केवल कितना आ जाएगा अपना 2, प्लस 3 गुणा √3 का जब वर्ग करोगे तो ये केवल कितना आ गया 3। अब आगे थोड़ा सा और हल कर दो, 1/4 प्लस इस 2 से 2 को भले ही अपन काट सकते हैं, चलो लिख ही दो, चलो 2/2, 2 को इस 1 से गुणा किया तो 2 आ गए, नीचे भी अपने 2 और प्लस इसको आ गया गुणा कितना अपना 9। अब देखो ये दो भिन्न की तरह बन रही है तो इसको भी भिन्न की अगर उसी रूप में बनाओगे तो बटा लगा देंगे अपने 1। अब अपन को भिन्नों की तरह जोड़ करना है, तो बोलो ले से कितना आएंगे, कौन कौन सी संख्या के लेने हैं ले से, 4, 2 और 1। कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा, छोटी से छोटी, तो वो जो संख्या है वो कौन सी है अपनी 4। रखो ऊपर संख्या, 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 को इस 1 से गुणा करोगे तो 1, प्लस 2 का इस 4 में भाग लगाओ, कितनी बार गया 2 बार, और 2 को इस 2 से गुणा करोगे तो 4, प्लस 1 का भाग लगाना है 4 में, तो भागफल आ गए अपने 4, और 4 को जब 9 से गुणा कर दोगे तो 9 चौके 36। जोड़ो सबको, 1 और 4 5 और 36, ये जोड़ आ गया अपना 41/4।
तो ये जो मान आया अपना वो आ गया 41/4। अगर मिश्र भिन्न में भी अगर बनाना चाहे अपने तो देखो 41 में कितने का भाग लगाते अपने 4 का, 4 एकम 4, ये ऊपर से 1 उतार रहे अपने, ये शेष नहीं है अभी अपना, ये ऊपर से उतारा है अपन ने। फिर इसमें जो भाग जाएगा वो कितने पर जाएगा 0 पर, तो यहाँ ये 0 भी आएगा। अब जब घटाओगे तब ये शेष बचेगा अपना 1, तो भागफल आ गए 10 और शेष 1 बचा, तो ये आ जाएगा अपना 10 सही 1/4। यहाँ भी सही है अपना, इतना भी छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं है अपनी। अब प्रश्न नंबर 4, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 रखो इसमें मान। 3 गुणा साइन 60 का मान है वर्गमूल 3/2 माइनस 4 साइन क्यूब 60, साइन 60 का ही तो मान रखना है वर्गमूल 3/2, लेकिन यहाँ पर घात कितनी लगानी है 3। अब देखो इसको गुना करो, 3√3, इस पर स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये तो इतना ही मान है, और इनको जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3√3 बटे नीचे आ गए कितने 2 माइनस 4 गुणा। अब देखो इसको 3 बार गुणा करना था अपन को, वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3/2। अब इनको जब गुणा करोगे तो देखो इनका गुणा तो कितना बन गया अपना 3 को फिर इससे जब गुणा करोगे तो ये इतना ही रह जाएगा 3 वर्गमूल 3 और बटे जो नीचे आएंगे वो 2 गुणा 2 4 और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आ गया गुणा अपना। आगे कर दो अब 3 वर्गमूल 3/2 माइनस, देखो इसको भले ही अपन काट सकते हैं, इस 4 से ये 8 कट गए कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पे जो संख्या बच गई वो बच गई 3 वर्गमूल 3/2। देखो अब देखने से पता लग जाएगा जो मान अपना आएगा और लास्ट कितना आएगा। ये संख्या और ये संख्या समान है, और समान संख्याओं को जब आपस में घटाएंगे तो वो शेष क्या बचता है अपना 0। तो अब इस संख्या में से इसको अपन को घटाना है, चलो घटा दो। लेसे रह गए अपने कितने 2, तो ऊपर की लेस है और हर की संख्या जब समान है तो ये इतना ही आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस 3 वर्गमूल 3। इसमें से इसको घटाया तो बच गया अपना कितना 0, और बटे नीचे कितना आ गया अपना 2, और 0 में जब 2 का भाग लगाओगे तो वो क्या आ जाएगा अपना 0। हो गया क्लियर अपना। चलो अब अगला प्रश्न। हाँ, तो अब अपन ने बीच के थोड़े 2 प्रश्न छोड़ दिए, 5वां और 6ठा। अब अपन ने कौन से प्रश्न ले लिए, एक 7वां है और एक 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 7, 4/cot 30, किसका मान देखना है cot 30। cot 30 का जो मान आएगा वो आएगा अपना tan 60 का उल्टा बनता है अपना, और tan 60 का जो मान था वो था वर्गमूल 3। स्क्वायर लगाना है, ये स्क्वायर लग गया, प्लस 1/sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का मान है 1/2, और ये स्क्वायर sin 30 का मान तो 1/2, ये स्क्वायर लग गया अपना, माइनस cos 45 का मान आता है 1/2 और ये अपना लगा दिया स्क्वायर, रख दिए मान अपन ने। अब देखो थोड़ा सा हल करो इनको, 4 बटे, देखो इसका जब मान वर्ग करोगे तो ये केवल कितना आ जाएगा अपना 3, प्लस 1 तो ये आ गया अपना मेन बटा ये है, और इसका जब वर्ग करोगे तो ऊपर 1 का तो 1 आ गया, 2 का नीचे 4, माइनस इसका जब वर्ग करोगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल 2 का जब वर्ग करोगे तो वो केवल कितना आएगा 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ी 3 संख्या आ रही है, मेन बटे के नीचे ये 2 संख्या आ रही है, तो ये जो 4 है अपने ये कहाँ पहुँचेंगे ऊपर, इसके साथ लग जाएंगे गुणा में। तो इस 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा और बटे में नीचे 1। तो देखो आगे थोड़ा सा
4/3 प्लस ये 4 ऊपर पहुँच गए अपने, तो ये रह गए अपने 4/1 और माइनस रह गया अपना लास्ट 1/2। लो इनको हल आगे लैसे बोलो कितना आएंगे, 3, 1 और 2, इनका जो लैसे आएगा वो कितना आएगा 6 आ गया। अब ऊपर रखनी है संख्या, 3 का 6 में भाग 2 बार, 2 को इस 4 से गुणा किया तो 8 प्लस 1 का 6 में भाग लगाओगे 6 बार और 6 को 4 से गुणा करोगे तो 6 चौके 24 माइनस 2 का 6 में भाग लगाया 3 बार और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3। अब देखो आगे 8 और 24 ये तो अपने जुड़ गए, 8 और 24 ये तो अपने जुड़ गए, तो ये तो हो गए कितने अपने 32। 24 और 8 कितने हो गए 32 माइनस कितने हैं अपने 3, माइनस कितने हैं अपने 3 और बटे नीचे आ गए अपने कितने 6। और इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये बच जाएंगे अपने 29/6, तो ये आ गए अपने कितने 29/6। लेकिन जो उत्तर माला में जो दे रखे उत्तर वो है अपने 13/6। थोड़ा सा देखो कहीं पे अपन गलती तो नहीं कर गए, 4/, हाँ तो इसमें जो थोड़ा सा उत्तर कन्फर्म करना था वो अपन को इसमें मान देखो ये मान अपन ने सही रखा है, साइन 30 का ये मान सही है, कॉस 45 का मान भी सही है। सबको जब कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट अपने इतने आ रहे। हो सकता है प्रश्नावली भी जो किताब में जो उत्तर दे रखे वो क्या हो अपने गलत, सही उत्तर अपने कौन से आएंगे वही 29/6। अब अगला प्रश्न नंबर है 8। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, tan² 60 मान रखना है अपन को tan 60 का, और tan 60 का जो मान है वो है वर्गमूल 3, स्क्वायर लगाना है ये स्क्वायर प्लस 4 गुणा में साइन 45, साइन 45 का जो मान है वो है 1/√2 और ये इसका स्क्वायर प्लस साइन 90, साइन 90 का मान आता है 1 और ये इसका स्क्वायर बटे 3 गुणा sec 30, किसका मान लिखना है अब ये sec 30। तो देखो sec 30 का मतलब है cos 30 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 60, cosec यानी साइन का उल्टा है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और cosec का हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और माइनस cot 30, cot 30 का मान आता है अपना वर्गमूल 3 और ये इसका स्क्वायर। रख दिए अपन ने सही मान पूरे। अब थोड़ा सा इनको खोलो आगे, देखो इसका जब वर्ग करोगे तो ये वर्ग कितना आएगा केवल 3 प्लस 4 गुणा इसको जब वर्ग करोगे तो u का 1 आ जाएगा और वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो 2 प्लस इस वर्ग का 1 का 1 ही आ गया बटे 3 गुणा इसका जब वर्ग करोगे तो 2 के तो 4 हो गए, ये रह गए केवल 3 प्लस 2 के 4 हो गए, ये रह गए केवल 3 और माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग करा तो ये आ गया अपना 3। कर दिए वर्ग अपन ने। अब इसको थोड़ा सा देख लो और काट, जो संख्या कट सकती है वो काट लो भले। देखो इसको 2 से तो ये 4 काट सकते हैं अपने 2 बार, ये कट गया एक तो अपना, एक ये 3 से ये 3 काट सकते हैं, इस 3 से इस 3 को नहीं काट सकते क्योंकि काटते कहाँ पे अपन, जब 2 संख्याएं गुणा में हो, 2 संख्याएं गुणा में हो, अगर गुणा में है तो अपन काट सकते हैं इनको, अगर यहाँ प्लस अक माइनस कुछ भी चिन्ह हुआ तो फिर अपन नहीं काट सकते। तो इस 3 को इस 3 से नहीं काट सकते अपन। तो देखो ऊपर संख्या कौन कौन सी बच गई, 3 प्लस ये नीचे का हट गया, केवल 2 गुणा 1 बचे और ये केवल कितना आ गए अपने 2 और प्लस आ गया 1 बटे नीचे ये 3 से तो 3 कट गए अपने, तो कितने बच गए केवल 4
प्लस 4/3 और माइनस के कितने हैं 3। अब देखो ये ऊपर वाली तो बगैर भिन्न की है अपनी, इनको तो यूँ यूँ चलाने दो, लेकिन इसको हल करना है थोड़ा सा आगे। तो इसको मैं मान लूँ बटा नीचे 1। ये अपना मेन बटा आ गया, और मेन बटे के ऊपर की जो संख्या है इनको सबको जोड़ोगे तो वो कितना आ गया अपना 6। 3 2 5 और 1 6। अब नीचे की संख्याओं का जोड़ना है अपन को, तो इस पे नीचे बटा 1 लगाया तो इस पे भी लगाना पड़ेगा अपन को बटा 1। अब देखो नीचे की संख्या है 1 3 1, और इनका जब लैसे लोगे तो वो लैसे केवल कितना आएगा 3। अब रखो यहाँ पर संख्या 1 का 3 में भाग 3 बार, 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12, प्लस 3 का 3 में 1 बार भाग और 1 को 4 से गुणा किया तो 4, माइनस 1 का 3 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 को इस 3 से ही गुणा करोगे तो ये आ गए अपने 9। देखो अब कौन कौन से रह गए 6, ये मेन बटा अपना, 12 और 4 ये तो जुड़ गए प्लस है, तो 12 और 4 16, 16 में से ये कितने घटेंगे अपने 9, और 16 में से जब 9 घटाओगे तो ये कितने बचेंगे अपने 7, और बटे नीचे रह गए कितने अपने 3, 7/3। अब आगे है अपना, इसको अब आगे हल करना है, चलो इधर ले लेते हैं अपन। देखो मेन बटा तो ये है अपना, और मेन बटे के नीचे जब 2 संख्या आ रही है अपनी तो ये ऊपर नीचे गुणा में चेंज हो जाएगी, ये 3 ऊपर गुणा लग जाएगा, 6 अपने 7 नीचे रह जाएंगे। तो ये आ गया अपना ये 6 गुणा तो लग गया कितना अपना 3 जो नीचे संख्या ही हर की, और बटे नीचे रह जाएंगे अपने 7, और इनको जब गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे 36 और 18/7। ये लास्ट रिजल्ट आएगा अपना। चलो आगे। हाँ, तो अब अपन ने 8 प्रश्न कर लिए हल, बाकी जो अगले प्रश्न है वो अपन दूसरे वीडियो में लगाएंगे, नहीं तो ये एक ही वीडियो अपना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे के जो प्रश्न है वो अपन को अगले वीडियो में लेने हैं। धन्यवाद।